आड़े तीसरी कली में यूं बताता है, पतिव्रता के धर्म में भी, पतिव्रता के धर्म, पतिव्रत धर्म में भी, धर्म के पालन में भी, पतिव्रत धर्म के पालन में भी याद वेद का लेख करे। भाई गजब कर दिया भाई। यानी वह अपनी मन मर्जी से नहीं चला क्या क्योंकि हे अर्जुन, कर्म अकर्म में वेद ही प्रमाण है। आड़ पंडित जी वो है बात कहते हैं, पतिव्रत धर्म के पालन में भी याद वेद का लेख करे और अतिथि सेवा, दान पुण्य और धर्म कर्म की रेख देख करे। यानी अपने पति के मार्ग को चौतरफा चौकन्नी होकर के, सावधान होकर के पंडित जी ने वो बातें बता रखी हैं जिन्हें समझने के लिए भाई बुद्धि की और समय की जरूरत है। एक तारातंत्र के खिस्से में कली कह रखी है आखिरी वाली, ब्याह शादी का जिक्र चलिया जब नाड़ तले ने गो के और भाई जान पटन के भय का मारा, वो भीतर बढ़ गया रोक। ये तो कविता उस सांग को बनाने के लिए यूं और मार्ग को उसको बढ़ाने के लिए और आज्ञा उपदेश करने के लिए, तीन कलियां में तो उसका वर्णन बताया कि भाई मैंने इसलिए यो करया, इसलिए यो करया, तन्ने यो करया, और तू ले आई थी जब सारे गांव ने बेरा पट गया था। इस तरह की बातें बताते चले गए। लेकिन चौथी कली में वो मर्मिक बात बताई जो मेरे ख्याल में किसी की समझ में आओगी, क्योंकि योगी लोग जो है ना पूरी खोल के बताओ, उनका समय चाहिए उनको, और समय उनका उनके पास होता नहीं, अभाव होता है। इसलिए इशारा करके कहेंगे, जति पुरुष ने सती पति भरता ना वीर त्यागनी चाहिए, और जति का दोहर सती पति भरता एक वीर जागनी चाहिए। तुम्हें वो भाई सब आड़े आ रहे थे ना, इसमें जी थोड़ा सा फर्क भी कर रहे हैं गान में, अरलेखन में भी निवारी है यार, अगमरत की जड़ में सेवा करती सती वीर जागनी चाहिए। ये तो अपनी तरफ से गा रहे। हाँ, ऐसा नहीं, जति पुरुष ने सती पति भरता, क्योंकि हमारे शास्त्रकारों ने, हमारे बड़ों ने, हमारे विद्वानों ने, हमारे पुरजों ने, ऋषि महात्माओं ने, और खासकर भगवान शिव ने वो बातें मार्ग दिखा रखे हैं जो हम जानते भी नहीं और उन पर चलते भी नहीं। भगवान शिव ने जब सती का त्याग किया, सती ने सीता जी का रूप धारण कर लिया, और सीता जी को भगवान शंकर माता मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। और जब सती ने माँ का रूप धारण कर लिया और भगवान शिव ने देखा अंतर्दृष्टि से कि भाई इसने तो गजब कर दिया, मेरी माँ का रूप धारण कर लिया, और भगवान के सामने चली गई और फिर आकर के भगवान शिव से द्रोह कर लिया, झूठ बोल दिया कि ना महाराज मैंने कोई परीक्षा नहीं करी, मैंने तो आपा की बात समझ में आ गई, मान ली, और मैं तो वापस चली आई। लेकिन असलियत को तो भगवान जानते थे ना। भगवान शिव ने संसार को ये दिखाने के लिए कि देख गृहस्थी के धर्म का पालन करते हुए मैंने अपनी स्त्री का मन के द्वारा त्याग कर दिया, उसको अंग से नहीं बढ़ाऊंगा, उसको किसी प्रकार से स्पर्श नहीं करूंगा, लेकिन उसका त्याग भी नहीं करूंगा, मन से त्याग करूंगा, शरीर से त्याग नहीं करूंगा। और जब सती ने आग्रह किया अपने पिता के घर जाने के लिए, तो भगवान ने अपनी प्रिय मान करके
और बार बार हर बार इतना समझाया, इतना मना किया कि जिसकी कोई हद नहीं होती। जी नहीं तो अगर त्यागी हुई हो तो विचार करके देखो, जो पहले कहते नहीं थरी था ना, मौका है। लेकिन नहीं, भगवान ने हमारे लिए यो दिखाया है कि ऐसा बर्तेवा करो, तेरे गृहस्थ धर्म का पालन हो जाएगा, क्योंकि इसने तेरे पति धर्म का जो सना साथ दे करके तेरा धर्म बचाया। जी स्त्री ही पुरुष के धर्म की मालिक होती है। कश्यप ऋषि ने भी है दित्ति को ऐसा ही दिखाया है। जी जब दित्ति ने प्रार्थना करी कि महाराज मैं तो बहुत दुखी हूं, क्योंकि अदिति के पुत्र जो है ना मेरे को सब प्रकार तंग करते हैं, जी और मारा दारो सैबी के मारा सब के मुंह दो रहे, हम तो उनके नौकर हैं। तो भगवान के शिव जी ने जो है ना दित्ति को वो व्रत बताया, और 1 साल का व्रत बताकर और उससे जो है ना 2 पुत्र उत्पन्न किए, हरणाक्ष और हिरण्यकशिपु, जी जो संसार में इतने विख्यात हुए कि देवताओं से भी जीते नहीं जा सकते। हाँ और भगवान के सिवाय उनकी मृत्यु किसी के हाथ से थी नहीं। जी तो कहने का मतलब यो से ऊड़ जो सुना कश्यप ऋषि ने यूं बताया है कि हे दित्ति, तुम तो हमारे पति भरत धर्म के पालन का जो है ना एक अंग हो, तुम तो हमारी सब तरह से रक्षा करती हो, और थारे लिए जो है ना हम जो करने योग्य है ना वो काम करेंगे। तेरे को वो विधि बताऊंगा मैं। तो शास्त्रकारों का भी, विद्वान पुरुषों का भी ऐसा मत है कि औरत का जो है ना सबसे बड़ा हाथ होता है। पुरुष और स्त्री जो गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं उसमें ज्यादा जिम्मेवारी औरत की होती है। बहुत गजब की बातें बता रखी पंडित जी। तीसरी कली में ही बतावा है यह बात कि पति भरत धर्म की पालन में भी याद वेद का लेख करे, और अतिथि सेवा, दान पुण्य, धर्म कर्म की देख करे। सब तरह से यानी पति की जो जीवन निर्वाह हो रहा है उसमें कहीं पाप तो ना आ रहा है, कहीं दूषित कर्म तो नहीं आ रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम दूषित आचरण करें वहाँ, कहीं ऐसा तो नहीं हम गड़बड़ करें वहाँ और हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाए। धर्म कर्म की देख करे, और गौ ब्राह्मण साधु की सेवा, भाई करे सो कर्तव्य श्रेष्ठ करे। नेक करे, नेक को हो श्रेष्ठ को एक बात, करे सो कर्तव्य नेक करे। भाई क्या बात बताई है पंडित जी ने। देखो भाई विचार करें कि औरत क्या कितना महत्व है इस जीवन में, और हम जो है ना औरत को मान लेते हैं एक भोग की वस्तु, उसके साथ दुराव भी करते हैं, उसको धोखा भी देते हैं। अगर दूसरी स्त्री ठहर जाती है तो उनको लूट लेते हैं, और उससे कोई प्रेम प्रीत नहीं है, सब झूठ बोलते हैं, सब ठगी करते हैं। पर ऐसी स्त्री भी ऐसा ही करती है। दोनों जो है ना अपने धर्म से भ्रष्ट हो जाते हैं। पर स्त्री की बहुत बड़ी जिम्मेवारी, करे सो कर्तव्य नेक करे, और सास ससुर और छोटे बड़े की वेद रीति से ठीक समय पर है ना। यह तो चौथी लाइन है। हाँ, चौथी लाइन है। पतिव्रत धर्म के पालन में भी याद वेद का लेख करें। हाँ, अतिथि सेवा, दान पुण्य, हाँ, और धर्म कर्म की देख करें। हाँ, गौ ब्राह्मण साधु की सेवा, करे सो कर्तव्य
नेक कर। हाँ, ये चौथी पांचवी लाइन है यार, चौथी, चौथी। वेद रीति से ठीक समय पर पुत्र पैदा एक। हाँ 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 हाँ। भाई मैं भूल गया था, वेद रीति से और ठीक समय पर हाँ जी। भाई पुत्र पैदा एक करे, और उस एक पुत्र के करते करते यानी इस गृहस्थ धर्म के पालन में एक मुख्य लाइन जो पंडित जी ने बताई, रोजाना क्या करना है, बहुत गजब की बात बता रखी। वो बातें बता रखी हैं जो याद कर लेगा और जो क्रियात्मक रूप दे देगा इनको, जो जीवन में ढाल लेगा, वो संत को हो, चाहे ईश्वर को हो, चाहे जीव मात्र का हितकारी को, जी। सूरदा को हो, कुछ भी को, वो बन जाएगा। वेद रीति से ठीक समय पर देखिए पुत्र पैदा एक करे, और 3 काल की संध्या करनी, 3 काल की संध्या करे, 3 काल की संध्या करनी भाई, 3 समय संध्या करे। ये गृहस्थी का लाग है, चाहे कोई भी हो। इसमें देखो 2 विधि है, 3 वर्ण तो मंत्रों के द्वारा संध्या करते हैं, संध्या के मंत्र हैं, खास कर तो ब्राह्मण की जिम्मेवारी है कि बिना मंत्रों के संध्या नहीं करे, क्योंकि ब्राह्मण वेद को धारण करता है, वही ब्राह्मण है जो ब्रह्म को धारण करे। वेद भगवान का ब्रह्म है, ब्रह्म से उत्पन्न हुआ था, इसलिए ब्रह्म रूप है वेद, और वेद को धारण करे वो ब्राह्मण है। इसलिए जो है ना, आड़ पंडित जी यूं बता रहे हैं कि भाई असलियत क्या है, 3 काल की संध्या करनी, बीज धर्म का बो करके। भाई धर्म क्या है कि इस मनुष्य शरीर का क्या कर्तव्य है। कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई मनुष्य का न्यारा हो और यूनियों का न्यारा हो, 84 लाख यूनियों में एक इसको कितनी छूट और कितनी सहायता और कितना यानी वो सामग्री दे रखी इसको, सारी की सारी सामग्री, सारी की सारी रचना सिर्फ एक मनुष्य के लिए। फल इसने चाहिए, फूल इसने चाहिए, लकड़ी इसने चाहिए हवन करने के लिए, ये करने के लिए सुविधा, और भाई छाल इसने चाहिए, छाया इसने चाहिए, कहना चाहिए इसने, सब इसके लिए रचा। और जीव हैं वो सब भी, लेकिन पशु होते हुए, अचर होते हुए और चर होते हुए, दोनों तरह के इस मनुष्य की रक्षा कर रहे हैं, और यो मनुष्य होकर के उनका शोषण कर रहा है। उनको मैंने देखा करूँगा मंदिर में, वो त्रिपाठी जी आ गए परसों, कल भी आए थे, परसों भी आ गए, और परसों आकर उसने, गणेश चतुर्दशी है ठीक, रात ने भी चली, और उसने तो तुलसी के पत्ते तोड़ दिए, और तोड़ के मैं देखने लग रहा था, तोड़ के मेरे का नहीं लखा के नहीं बोला, ओहो याद नहीं रहा, अब तो तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए था, गणेश चतुर्दशी। माजी कोई बात ना, भूल के क्या करता मैं, ऐसा नहीं है। वो परमात्मा की कृपा नहीं हो रही उनको ऊपर, जो भूल करके मार्ग रिपट जाते, जो रिपट कर पैर गिर जाते, गिरता गिरता गया भी, गिर भी गया तो जो पता ना कितना गिर जाएगा, ऐसा नहीं है। तो आड़ पंडित जी उन बातों को बता रहे हैं कि भाई तीनों टेम की तो गृहस्थी का फर्ज है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तो मंत्रों के द्वारा संध्या करते हैं,
उनके तो मंत्र होते हैं। ब्राह्मणों के मंत्र उच्च कोटि के होते हैं, वो ब्रह्म की पूजा करते हैं। और अक्षत्रिय और वैश्य जीव की पूजा करते हैं ईश्वर रूप में। जी और शूद्र जो है ना, बिना मंत्रों के केवल भजन के द्वारा नाना तरीकों है भगवान के श्रद्धा के सहित भगवान का भजन करे, तीनों टाइम बैठ करके परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करे कि हे प्रभु मेरे धर्म का पालन करवाइए और मेरा कल्याण करिए। क्योंकि जब तक अपने धर्म का पालन नहीं करेगा, जब तक पापों से नहीं छूटेगा, हाँ जी चाहे कोई कितना ही मुल्क की लाठ बन रहा हो, वो बना रहेगा अपने आप। पापों से जब छूटेगा जब अपने धर्म का पालन करेगा। जिसका जो धर्म है उसका पालन करना ही पापों से दूर होना है। तो तीनों कालों की संध्या करने का चारों वर्णों को अधिकार है। तो इसलिए जो है ना, तीनों टाइम भगवान का भजन करना चाहिए, तीनों टाइम भगवान को याद करना चाहिए। इसको कहते हैं बीज धर्म का बो करके। और फिर चौथी कली में पंडित जी ने वो बात बता रखी है, जो गृहस्थी ने अगर समझ में आ जाए और उनको जीवन में धारण कर ले वह, तब भाई दुखों से दूर हो जाए। जी बहुत पंडित जी की वो बातें हैं कि उनको एक एक बात को समझने की जरूरत है। चौथी कली में यूं बताते हैं कि जो तीसरी कली में बताया था वेद रीति से और ठीक समय पर हाँ जी पुत्र पैदा एक करे, उस एक पुत्र का भी धर्म है, माता पिता की जिम्मेवारी है जी भाई क्या करना है वो करे। जी फिर उस पुत्र से ऋण हो जाएगा। जी खिला पिला करे लाड पुत्र को बलवान करे, फिर उपनयन करा लड़के का, फिर उपनयन करा लड़के का और देखे गुरु के द्वारा ज्ञान करे। जी बस उसने इसे पुरुष के पास छोड़ दे वह जो चार मार्ग हैं, चारों मार्गों का ज्ञान करा है। चार गड़ी घर एक है और वर्ण वर्ण के लोग, चार परमात्म प्राप्ति के चार ही मार्ग हैं। उन चारों मार्गों का जिसको ज्ञान हो वो एक मार्ग पर चल करके और अपना कल्याण कर ले। हाँ गुरु के द्वारा ज्ञान करे और पुत्र स्त्री दुनिया आपा सबको एक समान करे। हाँ भाई ये है यानी बाबा जी बन जाता है। फिर गृहस्थी होते हुए घरबारी होते हुए बाबा जी के साथ स्वभाव हो जाएगा। जी पुत्र स्त्री दुनिया आपा सबको एक समान करे और कह लक्ष्मी चंद कह बाण परस्ती बने, फिर हरि भजन का ध्यान करे ध्यान और प्राण इंद्री मन को जीत ले। इनको जीत ले, वह कैसे जीते? एक आसन पर सो करके। हाँ जो एक ही आसन पर सोते हैं, पूरी रात बिता देते हैं, उनका ब्रह्मचर्य परिपक्व हो जाता है। एक तो वो सपने से बचते हैं, जी उनको बुरे सपने नहीं आते और सपन अवस्था उनकी खत्म हो जाती है आस्ता आस्ता। जी दो अवस्था रह जाती हैं, या तो ससोपति और या जागृत। जागृत या सपन अवस्था खत्म हो जाती है जी और फिर चौथी अवस्था तुरिया है, उसमें चले जाते हैं। तो आड़ पंडित जी वो बातें बता रहे हैं। इस कविता के द्वारा पंडित जी ने वो बातें बताई हैं कि भाई गृहस्थी होकर तो ये रात मार्ग है हाँ जी और ऐसे ऐसे रहना चाहिए और ये काम करने चाहिए। कोई बड़ी बात तो बताई नहीं, लेकिन भाई इनके कर्ण में इनका सबका त्याग करना पड़ेगा, बस यह है बड़ी बात है। हाँ सही बात और त्याग करना कोई इसके बस का नहीं, क्योंकि यो बेचारा बेड़ा को राम है, हाँ क्या करे बेचारा, मजबूर है, स्वभाव के बसी भूत है।
स्वभाव बस ना करना चाहता वो भी कर्म करता करना पड़ेगा। करे है। तो इस प्रकार से जो है ना पंडित जी ने इस कविता में बताया।